नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बेटी होने पर पति ने क्या कहा। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक गर्भवती पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप क्या आशा करते हैं, लड़का होगा या लड़की। तो पति ने कहा कि अगर लड़का हुआ तो मैं उसे गणित पढ़ाऊंगा और हम दोनों रोज बड़े पार्क में खेलने जाएंगे और फिर मैं उसे मछली पकड़ना भी सिखाऊंगा और कभी कभी गलती करने पर मैं उसकी पिटाई भी किया करूंगा। तभी पत्नी ने पूछा कि अगर लड़की हो गई तो। तब पति ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर हमारे लड़की हुई तो मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उन सभी में से एक होगी जो कि सब कुछ मुझे दोबारा सिखाएगी। एक तरह से वो मेरी दूसरी माँ होगी। वो मुझे अपना हीरो समझेगी और जब मैं शाम को घर आऊंगा तो वो मुझसे डांटते हुए पूछेगी कि पापा आज आप लेट क्यों आए हो। बोलो, आपने मुझसे वादा किया था बाजार साथ चलकर ड्राइंग की फाइल लाने के लिए। आप हमेशा लेट हो जाते हो पापा। तभी ये सुनकर मैं उस नन्ही परी के आगे कान पकड़कर सॉरी बोलूंगा। फिर मेरी बेटी मुझे जल्दी से माफ भी कर देगी और तुम रसोई घर में छुपकर मुस्कुरा रही होगी। और जब वो खूब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी तो मुझसे कहेगी कि पापा अब आप काम पर मत जाया करो, मैं हूं ना कमाने के लिए। वो मेरे लिए संसार से लड़ेगी और जब कोई भी मुझे परेशान करेगा वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। और चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए मगर वो मेरे लिए एक नन्ही सी प्यारी सी परी ही रहेगी। और हाँ, मेरी बेटी हमेशा ही मेरी हिम्मत बनी रहेगी। तभी उसकी गर्भवती पत्नी ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी जो सब करेगी वो आपका बेटा नहीं कर पाएगा। तब पति ने कहा कि नहीं नहीं, क्या पता मेरा बेटा भी ऐसा ही करे, पर उसे सब सिखाना पड़ेगा। लेकिन बेटी सभी गुणों के साथ ही पैदा होगी और हाँ, वो मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी काम में हाथ बटवाएगी। पर अफसोस वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी ना, तब भी वो बार बार हमें फोन करेगी और पूछेगी कि पापा मम्मी आप सब ठीक हो ना, और पापा आप अपनी सभी दवाई भी टाइम से ही लेते रहना। ये सब सुनकर वो हमें हमारे पास ही नजर आएगी। हमें ऐसा लगेगा कि अभी भी हमारी परी हमारे साथ ही है, यहीं हमारे आंगन में खेल रही है। ये सब बातें करते हुए पति और पत्नी दोनों ही खूब रोने लग गए। तो दोस्तों, वाकई में हर घर में एक ना एक बेटी तो होनी चाहिए, क्योंकि बेटी के बिना कुछ भी नहीं। इस कहानी का मकसद एक बेटे को दोष देना बिल्कुल नहीं है। माँ बाप के लिए बेटा और बेटी दोनों ही एक जैसे होते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं और फिर बाद में वही बेटी उनके काम आती है और उनकी देखभाल भी करती है। धन्यवाद।